देहरादून में आज 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक सचिवालय में होगी। और इस बैठक में कोरोना काल में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ग्रीन जोन वाले जिलों में पर्यटन को खोलना चाहती है और इस पर भी आज कैबिनेट में चर्चा होगी। 4 धाम यात्रा सहित राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में भी बातचीत संभव है और शहरी क्षेत्र में रोजगार के संबंध में रोजगार गारंटी जैसी योजना पर भी बैठक में विचार विमर्श हो सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कैबिनेट की ये बैठक होगी और सीएम की अध्यक्षता में 11 बजे बैठक होने जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से कुलदीप नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जरा बताएं जो ये बैठक होने वाली है कितनी महत्वपूर्ण और क्या कुछ इस पर फोकस रहने वाला है? नैन्सी, राज्य कैबिनेट की बैठक आज 11 बजे से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। दरअसल कैबिनेट की बैठक का आज का जो विषय रहने वाला है उसमें सरकार की अब ये कोशिश है कि जिस तरीके से लॉकडाउन का दौर चला है और उस दौरान आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप रही हैं और राज्य की आर्थिकी का जो जरिया है वो पर्यटन है, तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि जो भी ग्रीन जोन वाले जिले हैं उन जिलों में पर्यटन गतिविधियों को किस तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग भी उत्तराखंड आ रहे हैं अब उनके सामने रोजगार की भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो सरकार की ये कोशिश है कि अगर पर्यटन क्षेत्र को ग्रीन जोन के जिलों में खोला जा सके तो कम से कम इससे जो आर्थिक गतिविधि है उसको थोड़ा सा बल भी मिलेगा और साथ ही में वो लोग जिनका सीधे सीधे जो रोजगार था वो पर्यटन से जुड़ा हुआ था, कम से कम उनका रोजगार भी जो है वो धीरे धीरे करके पटरी पर लौटेगा। दूसरा, सरकार ये भी मंथन कर रही है कि ऐसे जिले वहां पर क्या जो 4 धाम यात्रा है अंदर ही जिलों में शुरू की जा सकती है। इस पर पहले भी सरकार की तरफ से संकेत दिए गए कि अगर स्थितियां जो सामान्य होती हैं तो उसके बाद इस पर भी सरकार का सकारात्मक रुख दिखेगा। तो उम्मीद है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी इसमें कोशिश की जाएगी, सभी कैबिनेट के जो सहयोगी हैं उनके साथ में बातचीत की जाएगी कि क्या इसमें संभव हो सकता है। दूसरा, पूर्व में जो कैबिनेट हुई थी उसमें मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी संभवतः इसी तरह की कोई स्कीम जो है वो राज्य कैबिनेट इसको मंजूरी दे सकती है, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रमिक या फिर जो लोग शहरी क्षेत्रों में भी आएंगे तो कम से कम उनको रोजगार मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण विषय है जिन पर राज्य कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा होना संभव है। कैबिनेट की बैठक के बाद जो शासकीय प्रवक्ता है मदन कौशिक वो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो कैबिनेट की अब की बैठक होगी है आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके से और बल दिया जाए, किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत राज्य में और बेहतर ढंग से की जाए उस पर केंद्रित रहेगी। जी। और देखा जाए जो कल पीएम के साथ मीटिंग भी हुई है उसमें बड़ा पैकेज जो है राज्यों को मिलने भी जा रहा है, उसके जरिए भी कुछ राहत है, इन पर भी विचार होगा कि भाई कितना अमाउंट हमारे पाले में आने जा रहा है। तो इस आधार पर जो है रोजगार कैसे मुहैया हो, जो कुटीर लघु उद्योग हैं उनको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, तमाम चीज़ों पर फोकस रहना भी ज़रूरी भी है। लेकिन कुलदीप, अगर देखा जाए जो ये बैठक होने वाली है इसमें क्या अधिकारियों को कुछ निर्देश दिया जाएगा कि आप जो अलग अलग जोन हैं जैसे स्पेशली ग्रीन और ऑरेंज जोन, वहां पर पहले आप मॉनिटरिंग की जो स्थिति है उस पर डेटा तैयार कीजिए और फिर हम ये तय करेंगे कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को कितने स्तर पर हमें बढ़ाना है? देखिए नैन्सी, जो भी फैसले राज्य सरकार करती है सबसे पहले ये भी ध्यान में रखा जाता है कि केंद्र की तरफ से क्या गाइडलाइंस आ रही है और उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए राज्य में भी जो भी रियायतें देनी होती हैं वो रियायतें दी जाती हैं। तो लाजमी है कि अधिकारियों को तो इस संबंध में दिशा निर्देश सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर मिलते ही रहते हैं। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से कल पीएम का संबोधन रहा है और आर्थिक पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है, तो संभवतः इसकी सराहना भी राज्य सरकार कर रही है कि आर्थिक पैकेज के जरिए एक उम्मीद भी बढ़ेगी, खासतौर से जो एमएसएमई सेक्टर है उस सेक्टर के लिए उम्मीद बढ़ेगी। राज्य में अभी जो इंडस्ट्रियों को खोला तो गया है लेकिन चैलेंजेस उनकी राह में कई ज्यादा है। तो ऐसे में जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं उनको किस तरीके से बूस्टअप किया जा सकता है ताकि
जो छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे कस्बों में इस तरह के जो उद्योग हैं, कम से कम वो उद्योग जब पटरी पर आएंगे तो कुछ लोगों को रोजगार भी वहां पर मिलेगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस कैबिनेट की बैठक में डिस्कस भी किया जाएगा मंत्रियों के साथ में, और जो भी प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट मंजूरी देगी फिर केंद्र को भी वो भेजे जाएंगे। तो संभवतः, क्योंकि अब जिस तरीके से ये तस्वीर करीब करीब साफ है कि लॉकडाउन 4 भी रहेगा, हालांकि वो जो लॉकडाउन 4 रहेगा उसमें जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात कही है, तो बहुत कुछ नया भी देखने को उसमें मिलेगा। और आज की जो कैबिनेट बैठक होगी, एक तरीके से राज्य में क्या कुछ और रियायत दी जा सकती है, संभवतः उस पर व्यापक तौर पर चर्चा होगी। नैंसी, बिल्कुल कुलदीप।